राधा स्वामी, राधा स्वामी। जीव का उद्देश्य केवल आत्मा को ही जानना है। इसी पे न जाने कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद सब इसी पे लिखे गए हैं। और जानना केवल आत्मा को है, पहचानना है आत्मा को। पहचानना तो हम उसको पहचानने में क्या क्या प्रयास करें। नंबर 1 पे तो गुरु और सतगुरु और समर्थ गुरु में भेद नहीं कर पाते हैं कि गुरु क्या है, जो तुमको ब्रह्म का ज्ञान बताता है। ब्रह्म क्या है? एक तो सबसे नीचे केंद्र पे जीव है और सबसे ऊपर केंद्र पे आत्मा है। तो जीव आत्मा को छोड़ करके जितना कुछ है, इसी को माया कहा गया है, इसी को ब्रह्म कहा गया है, इसी को तब अंधकार कहा गया है। तो जीव जो है ये बीच का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान कराता है। इससे आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके लिए केवल आत्मज्ञान ही है। और हम आत्मज्ञान क्यों करें? जीव का उद्देश्य आत्मा को जानना क्यों है? क्योंकि जीव जो है इसकी अवस्था बदल गई है। यह निचले केंद्र पे और प्राण के रूप में जो हवा है, हवा जो है वो प्राण वायु के रूप में, प्राण के रूप में निचले केंद्र पे स्थित है। और इसको जाना है आत्मा से मिलने, और जैसे उसको जानेगा बिल्कुल वही हो जाएगा। जानत तुम्हें हो जाइए। इसलिए जीव का एकमात्र उद्देश्य आत्मा को जानना है। तो जानने में हम पहले गुरु, सतगुरु और समर्थ गुरु में ये जाने कि जो हमें बीच का ज्ञान, माया का ज्ञान कराते हैं। जैसे कोई ध्यान करना बताता है, कोई समाधि लगाना बताता है, या हमको अंदर, शरीर के अंदर के रास्ते पे चलना सिखाता है, वो गुरु है। वो चलने से नहीं मिलेगा, वो आत्मा के लिए ठहरना होता है। क्योंकि बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। जब तक तुम चलोगे, कुछ करोगे, तब तक उसको नहीं पाओगे। उसके लिए ठहरना पड़ता है हमको। हम जहाँ हैं वहीं पे ठहर जाएं। ठहरने से वो उसकी प्राप्ति होगी। और सतगुरु क्या करता है? सतगुरु जो हमारे अंदर में आत्मघट प्रकट कर दे। हमारे शरीर में, हमारे सहस्त्राधार केंद्र पे आत्मघट केवल प्रकट करता है। आत्मा प्रकट नहीं होती है, प्रकट आत्मघट होता है। तो आत्मा की धार उस पे गिरने लगती है, उस धार की पहचान कराता है। और जैसे ही धार प्रकट होगी और हम उसके सन्मुख होंगे, जानत तुम्हें हो जाई। तो हम बीच में फंस जाते हैं, प्रकृति में फंस जाते हैं। बाकी सब माया है, बाकी सब प्रकृति है। हम लोकों में न फंसें, हम शरीरों में न फंसें, हम प्रकाश और अनहद नाद में न फंसें। बहुत से लोग इस नाद को ही ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म को ही आत्मा कह देते हैं। इसमें हम भटक जाते हैं। तो नाद और है, और वो शब्द जो हो रहा है, सार शब्द, वो और है। वो हमको सार शब्द को जानना है, अनहद नाद को नहीं। प्रकाश को ही बहुत से गुरु प्रकाश को ही आत्मा बता देते हैं। कहते हैं कि जो प्रकाश है, जो नूर है, यही आत्मा है। ये गलत है जो है, क्योंकि प्रकाश जो है इसमें कई खंड हैं, 7 प्रकार का प्रकाश है। एक एक को हम पार करके उस पार निकलते हैं। तो इस, और वो अखंड है। तो प्रकाश आत्मा नहीं है, अनहद नाद ये आत्मा नहीं है। यह
प्रकाश को प्रकृति कहा गया है और अनहद नाद को पुरुष कहा गया है। उस आत्मा को सत्य पुरुष कहा गया है। ये भेद है। और समर्थ गुरु कौन होता है? समर्थ गुरु जो दृष्टि डाल करके तुम्हारे अंदर आत्मघट प्रकट कर दे, वो समर्थ गुरु होता है। और जैसे ही आत्मघट प्रकट होगा वो धार उस पे गिरने लगती है। तो हम प्रकृति को जाने, प्रकृति को छोड़ना है। हम प्रकृति में फंस जाते हैं और माया को छोड़ना है। हम इस माया में फंस जाते हैं। बीच में बाकी जितना कुछ है सब माया है। ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं कर पाते हैं। ब्रह्म और मैं को खोजने के लिए निकले कि मैं कौन हूँ। जो आंखों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, वो मैं हूँ। और ये आत्मा नहीं देख रही है, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करती है, वो अकर्ता है, वो नहीं देखती है। ये कौन देखता है? ये ब्रह्म देख रहा है। आंखों से ब्रह्म देख रहा है। तो मैं कौन है? मैं हमारी आत्मा नहीं, मैं ब्रह्म है। और यह ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म को जाना जाता है। इससे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा जो है इससे नहीं जाना जा सकता है। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न्यारा है। वो जो है क्रिया कर्म से न्यारा है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं इसमें मैं में आती हैं, आत्मा में नहीं। इसलिए इस मैं को ही लोग आत्मा कह देते हैं। गुरु लोग मैं को आत्मा बता देते हैं, उसमें हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं ब्रह्म है, इसलिए मैं को आत्मा नहीं मानना है। आत्मा जो है वो आत्मघट पे उसकी धार गिरती है, उसको केवल जानना है। और सूरत की धार जब शरीर पे गिरती है तो जो हम इंद्रियों से जब देखते हैं, सूरत के कितने रूप हैं। जब हम इंद्रियों से देखते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुन रहे हैं, उस समय सूरत जो है वो काग रूप में होती है, क्योंकि उसकी धार शरीर पे गिरती है। और जब हम मन की आंख से देखते हैं तब इसकी धार मन पे होती है। तो एक तो इंद्रियों से देखना, फिर एक मन की आंख से देखना, फिर सूरत से, उस बुद्धि से, प्रज्ञा से देखना। और जब आत्मघट प्रकट होता है तो सत्य की आंख और विवेक की दृष्टि खुलती है, उससे देखना होता है। तो इसलिए ये अंतर है। मोक्ष क्या है? इस जीव अवस्था जो हवा के रूप में है, जो प्राण के रूप में मूलाधार केंद्र पे है, और इसको इससे वायु रूप से शब्द रूप में आना है। तो इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जो मोक्ष हम वैसे सोच रहे हैं कि मोक्ष मरने के बाद में होगा, मरने के बाद में नहीं होगा। तुरंत जो है यह जैसे केवल उसके सामने आना है, जैसे उसके सन्मुख हम होते हैं, उस धार के सन्मुख होते हैं, तो जीव जो है वही उसी का रूप हो जाता है। वो शब्द रूप में है, जो सार शब्द के रूप में है, तो हमारा जीव भी शब्द रूप में हो जाता है। और इसको इस प्राण वायु की अवस्था से इसको मोक्ष मिल जाता है, ये शब्द रूप में हो जाता है, उसको पीयू अवस्था कहते हैं। तो केवल उद्देश्य जीव को पीयू बनाना है, अवस्था बदलना है, मोक्ष, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जो कहते हैं कि जीव बंधा है, तो जीव बंधा कहाँ है? यदि हम कहें कि संस्कारों में बंधा है, माया में बंधा है, काल में बंधा है, तो ना ये काल में बंधा है, ना ये माया में बंधा है, ना ये प्रकृति में बंधा है, ना ये पाप पुण्य में बंधा है, ये कहीं नहीं बंधा है। तो फिर मोक्ष
किस चीज का? जब कहीं बंधा नहीं है, जो बंधा होगा उसी को तो मुक्ति और मोक्ष चाहिए। तो ये बंधा नहीं है, कहाँ बंधा है? अज्ञान में बंधा है। यदि हम कहें कि ये अज्ञान है, भ्रम है, कहीं बंधा नहीं है, तो केवल इसको कहने से मोक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अवस्था नहीं बदलती है। अवस्था जो प्राण वायु के रूप में है, इसे अवस्था बदलनी है, तो इसके लिए आत्मा को जानना पड़ता है। जैसे ही आत्मा को जानेंगे, यह प्राण वायु जो है ये सार शब्द के रूप में हो जाएगी। जैसी आत्मा है ये वैसे ही तो हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए न ध्यान की आवश्यकता है, न समाधि की आवश्यकता है, न कुछ करने की